आओ इधर इधर सुनो बच्चे, इधर आइए, इधर आइए, सुनो बच्चे क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान देखो। सुनो क्वेश्चन कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अच्छा ऐसा है। देखो सुनो बच्चे, क्वेश्चन के पहले लाइन में ऑब्जर्वेशन आए क्या कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में कहाँ है एबीसी। देखो सुनो, ए यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है, सी यहाँ पे बैठा है। अच्छा ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, हम डायग्राम 1 बनाए। हम बोले भैया तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलो ऐसे बैठे हो, ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है और सी यहाँ पे बैठा है। देखो सुनो बच्चे, ओके, तो अब जो है ना हमने बोला, हमने देखा कि बोल रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन ए बी और सी ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पे, किस पॉइंट पे राइट एंगल बना है, डायग्राम देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि जरूर ये सी पॉइंट पे बना होगा, क्योंकि ए और बी 90 डिग्री का एंगल बनाते हो तो नहीं दिख रहा है, सी ही दिख रहा है। लेकिन हमको अपने आप देख के नहीं सोचना है, हमको इन्फॉर्मेशन देखना है क्या मिला हुआ। तो हमने देखा, अरे हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि भैया ये राइट एंगल सी पे मेंशन कर दिया है। ओ अच्छा ऐसा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर सी पॉइंट पे राइट एंगल है तो इसका सीधा मतलब एक ही होता है कि भैया हमें पहले ही पता चल गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ होगा। देखो सुनो, ये हमें पहले ही पता चल गया। अच्छा अगर एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है तो ए बी हाइपोटेन्यूज रहा होगा। हाइपोटेन्यूज को मैंने एच से लिखा, ए बी हाइपोटेन्यूज रहा होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को मैंने एच से लिख दिया, ठीक है। दिस द ऑब्जर्वेशन दिया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा मेन, ये हमारा क्वेश्चन वाला डायग्राम है, ये मैं खुद से बना रहा हूँ बच्चे, ठीक है। अच्छा चलो देखो सुनो, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि M इज द मिड पॉइंट। अभी देखो जो भी बातें हमें मिल रही है ना उसको लिखते चलते ताकि हमें क्या है इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह मिल जाए, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो पहले लाइन को हम लिख लेते हैं। पहला लाइन क्या है, हम आंसर की तरफ आए और पहला लाइन हम लिखते हैं क्या कि भैया हमें गिवन क्या क्या है। सुनो हम सीधा लिखे कि भैया गिवन क्या क्या है, जो लाइन मिला लिखती है। तो पहला लाइन गिवन है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम लिख देंगे, लिखेंगे क्या, दैट ट्रायंगल एबीसी is a right angle triangle right angle at point C। मतलब कि पॉइंट C पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने लिख दिया और साथ में एक डायग्राम भी बना दिया, ठीक है। तो therefore एंगल ACB, मतलब कि ये वाला एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है और इसको हमको ब्रैकेट में रखना है। भैया काम आने वाला है ये, इसको कर दो ब्रैकेट में। अच्छा एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, AB इज द हाइपोटेन्यूज। AB क्या है, AB इज हाइपोटेन्यूज, ए भी हाइपोटेन्यूज होगा, हाँ हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ना हमने मात्र एक लाइन को पढ़ा और उससे हमने इतनी बातें लिखी। देखो कैसे अप्रोच करते हैं, जो भी मिलेगा लिखते चले जाएंगे, बाद में देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है और इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं। सुनो बच्चे, अब कहता है कि भैया M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, मतलब हाइपोटेन्यूज बोल भी दे रहा है कि भैया AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बोल भी दे रहा है और उस पे M एक मिड पॉइंट है, मतलब AB हाइपोटेन्यूज है और M मिड पॉइंट है AB पे। तो भैया अगर किसी भी लाइन पे एक पॉइंट मिड पॉइंट हो तो उसका सीधा मतलब क्या होता है, देखो सुनो, अगर AB हाइपोटेन्यूज पे M पॉइंट, ये M पॉइंट बोल रहा है, हम ये H को हटा देते हैं बच्चे, हाँ हाइपोटेन्यूज बोल रहा है समझ ही जाओगे, हमने लिख भी दिया है यहाँ पे AB हाइपोटेन्यूज है, इसको हम हटाते हैं। हाइपोटेन्यूज AB के ऊपर में M जो है ना वो एक मिड पॉइंट है। तो ऑब्जर्वेशन वी हैव इज, अच्छा एक लाइन है AB, सुनो बच्चे, एक लाइन है AB, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B, और उसके ऊपर एक पॉइंट आया ये वाला M जो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम बोलेंगे भैया AM तुम इक्वल हो MB के, सीधा सा मतलब होता है। इफ
M is a midpoint, M is a midpoint of AB। अगर M AB का मिड पॉइंट है, therefore AM equals to MB and this is the observation we have। अब इसी वाली बात को ये जो हमने यहाँ लिखा है हम सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि since M is a midpoint of AB, midpoint of AB, therefore AM equals to MB। और ये हमारा दिस ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, हाँ ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमने लिख दिया। देखो सुनो, हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते भी जा रहे हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलो अच्छा सुनो, अब इसके बाद आगे बढ़े और हमने देखा क्या लिखा है कि भैया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब C हो गया 90 डिग्री का एंगल, AB हो गया हाइपोटेन्यूज और M जो है मिड पॉइंट है, मतलब AM जो है MB के इक्वल है। यहाँ तक पहुँच गए। आगे कहता है कि C इज ज्वाइन टू M, मतलब कि ये जो पॉइंट C है इसको बढ़ा के M तक ज्वाइन किया। हाँ देखो सुनो, ये क्वेश्चन के हिसाब से पहले यहाँ तक पहुँचे थे, अब क्या बोला क्वेश्चन के हिसाब से कि C को हमने उठाया, उठा के M तक मिलाया। कैसे मिलाया, ऐसे मिलाया, M तक मिलाया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और एक पॉइंट D तक उसको ले गए। कैसे ले गए, इस तरीके से ले गए सच दैट कि DM जो है वो CM के बराबर हो जाए, मतलब ये जो DM है ना ये CM के बराबर हो जाए, मतलब जितना ये CM था उतना ही हम DM यहाँ तक ले गए। देखो सुनो, यहाँ तक ले गए। हाँ तो ऑब्जर्वेशन हमारी एक और क्या आई, हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास ये वाला पॉइंट, इसको भी हम लिख देंगे। ये CM वाला पॉइंट जो है ना इसको भी हम लिख देंगे। सुनो, इसको भी हम लिख देंगे। ओके, इसको भी हम लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भैया DM इक्वल्स टू CM। एक पॉइंट ये भी हमें मिला, इसको भी हमने लिख दिया। ये हमको क्वेश्चन से ही मिला है, ये गिवन डाटा के अंदर आएगा। ठीक है, सारी की सारी बातें। हाँ चलो, अब ये तो हमने बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद इसको मीट कर दिया है। मीट करने के बाद डायग्राम कुछ ऐसा बना। देखो सुनो, ऊपर वाला डायग्राम से हमने मैच कर दिया, ऐसा कुछ, ऐसे ही तो बना था। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि डायग्राम बना कैसे होगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। अब आगे बढ़ते बच्चा, देखो सुनो, कहता है कि पॉइंट D ज्वाइन टू पॉइंट B, मतलब वही वाली बात कि ये जो D तक बढ़ा के छोड़ा था ना, इसको B से ज्वाइन कर दिया, वही हमें ज्वाइन कर दिया है। यहाँ तक की बात कंप्लीट होगी। हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, सिर्फ सॉल्व नहीं किए हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़े हैं और क्वेश्चन को पढ़ के हमने इतनी बातें लिखी। सुनो बच्चे, हम रिपीट करते हैं, हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमने अभी सॉल्व करना शुरू भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन को रीड करा है और हमने डायग्राम भी आपके सामने बनाया, फिर से बनाया, और हमने ये सारी बातें भी आपके सामने फिर से लिखी है। अगर इतना भी लिख के आते हो तो 1 या 2 नंबर टीचर दे देगा, सिर्फ क्वेश्चन को लिख के आ जाते हो तो। देखो सुनो, ऐसे समझो कि कैसे अप्रोच करना है हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि शो करो ये 3 बातें, ये 3 बात, दिस नॉट 3 4 पॉइंट है, 4 बातें हैं। तो एकदम ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनो। हमें ये 4 बातें प्रूफ करनी है, तो सबसे पहला नंबर आता है इसका, तो पहला। हाँ तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि भैया टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है। तो ये चारों बातें आप यहाँ पे लिख दो, नंबर 1 लिख दो, यहाँ पे लिख देना, फिर नंबर 2 लिख देना। ठीक है, नंबर 1 लिखो, यहाँ पे लिख दोगे, नंबर 2 लिख दोगे, फिर नंबर 3 लिख दोगे और नंबर फिर 4 लिख दोगे। हाँ एक काम करना, ऐसे लिखना, पहले लिखना नंबर 1, फिर लिखना नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे आराम से जो है अच्छे से सजा के लिखना। टू प्रूफ कि भैया ये हमें प्रूफ करना है। हम नहीं लिख रहे हैं, बोर्ड पे जगह कम है और आप सब लिख सकते हो, हम तो बता ही रहे हैं, कुछ नहीं करना है। अरे भैया यहाँ से उठाओ, नंबर 1 को यहाँ लिखो, फिर नंबर 2 को यहाँ लिखो, फिर नंबर 3 को यहाँ लिखो, नंबर 4 को यहाँ लिखो कि भैया ये सारी बातें हमने प्रूव करना है। अब इसके बाद हम नंबर 1 से प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो सुनो बच्चे, देखो पार्टी जो है हम शुरू कर चुके हैं। इधर आइए, तो हम पहले नंबर पे आते हैं, पहले नंबर को प्रूफ करते हैं। पहले नंबर हमें क्या प्रूफ करना है, ये कहता है कि भैया ट्रायंगल AMC जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल BMD का। अब देखो सुनो बच्चे, AMC
कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बी एम डी के, तो पहला वाला जो बोल रहा है ना, पहला वाला, हम उस पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं। हाँ देखो सुनो, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। देखो सुनो, अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अब सारी जो बातें हैं वो एक एक करके हम एक एक करके करते चले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को अब देखो सुनो बच्चे, तो पहला वाला क्या है कि ट्रायंगल एएमसी। ट्रायंगल एएमसी कैसा है, देखो ए यहाँ है, एम यहाँ है, सी यहाँ है। देखो सुनो बच्चे, ऐसा देखो सुनो बच्चे, ये हो गया ए, ये हो गया एम, ये हो गया सी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या बोल रहा है, ट्रायंगल बी एम डी। तो बी एम डी का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर में ही सब कुछ सारी बातें हैं। बी कहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, अरे डी यहाँ पे बैठा है, और देखो एम यहाँ पे बैठा है। देखो सुनो, ये दो ट्रायंगल को हमने उठाया और यहाँ पे लिख दिया, और क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमें ये कहता है, ये क्वेश्चन पहला पॉइंट कहता है कि हमने क्या करना है, ट्रायंगल ए एंड सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किसके, ट्रायंगल बी एम डी के। देखो दिस वन इज बी, दिस वन इज एम एंड दिस वन इज डी, एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन भी है हमारी, और यही हमें प्रूफ भी करना है। करे कैसे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हिमानी, है बाकी सारे बच्चे। तो सुनो बच्चे, लिख दो जो भी प्रूफ करना है, पहले यहाँ पे लिख दो। तो पहला क्या प्रूफ करना है कि भैया ट्रायंगल ए एम सी ये कॉन्ग्रुएंट करना है प्रूव हमें, हाँ, ट्रायंगल बी एम डी के, ये हमें प्रूफ करना। अच्छी बात है, करेंगे इसको प्रूव, हम इसको हम प्रूफ करेंगे बच्चे। अब देखो सुनो ध्यान से, हमने किसी भी दो ट्रायंगल, चाहे वो कैसा भी हो, अरे भैया सीधा बैठा हो, उल्टा बैठा हो, टेढ़ा बैठा हो, जैसा भी बैठा हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमने आपको कुछ क्राइटेरिया अभी तक जो बताए हैं, टोटल शॉर्टकट वाले 4। ऐसे तो हमने पूरे प्रोसेस पे बताया है कि पूरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट के लिए हमने क्या बताया है, शॉर्टकट के लिए हमने ये बताया है कि भैया 4 बातें हम बता चुके हैं, क्राइटेरिया कि कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उनमें से क्या यूज होने वाला है। हाँ, तो सबसे पहले तो एक काम कर सकते हो कि जो भी हमने कॉन्ग्रुएंट करना है तो वो सारी बातें यहाँ पर 6 बातें लिख डालो, आपके लिए इजी होता है। सुनो इधर आओ, देखो सुनो, तो हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो अब हम निकलेंगे लेकर के, हाँ, कि भैया हमको मिल जाए कुछ कि हम प्रूफ कैसे करें, ठीक है। तो देखो कोई भी दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है ना, दिमाग काम बिल्कुल ना करे ना, तो पहले ये लिख लो कि क्या क्या बातें होने से हम वो प्रूफ कर सकते हैं। 6 बातें तो हमें पता है कि भैया अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल की बातें लिखेंगे यहाँ पे, पहले एंगल लिखेंगे, दूसरा साइड लिखेंगे। हाँ, ये हम आपको साइड से बता रहे हैं, ये लिखना नहीं है, ये समझा रहे हैं कि ऐसा आप कर सकते हो। पहला एंगल ए एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एंगल एम के इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल एम ये वाला, देखो सुनो बच्चे, एंगल एम ये वाला, अब देखो सुनो, एंगल ए एंगल बी के मतलब क्या, ये वाला जो एंगल ए है ना, ये वाला एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। देखो सिंगल पॉइंट दिए हैं हम, समझो इस चीज को। दूसरा बोलता है एंगल एम के मतलब कि ये वाला जो एंगल एम है ना, हम डबल डॉट दिए बच्चे, डबल डॉट दिए। देखो सुनो ध्यान से, डबल डॉट दिए हैं, ये इसके इक्वल होना चाहिए। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख दो ना, एंगल बी एम डी ये इक्वल होगा एंगल सी एम डी, लिख सकते हो या ए एम सी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे भी लिख दो। अब बी के साथ ए इक्वल बोल दिए हैं तो ए से लिखो ना, एंगल ए एम सी सेकेंड एंगल। एंड द थर्ड पॉइंट, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, मतलब ये वाला जो एंगल है ना सी, इसको हम देखो डैश से लिखे, ये एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। देखो ध्यान से, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। हाँ, ये होगी 3 बातें एंगल को लेकर के, ठीक है। अगर हम पूरा कंसिडर करते हैं तो अब साइड को लेकर देखते हैं। देखो सुनो, एम जो है ना वो बीएम के इक्वल होना चाहिए, एम जो है ना वो बीएम के इक्वल होना चाहिए। दूसरा एमसी जो है ना वो एमडी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एसी जो है वो बीडी के इक्वल होना चाहिए। देखो सुनो, अगर हम लॉन्ग प्रोसेस में जाए तो ये 6 बातें अगर हमें मिलती है तो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ कर पाते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। लेकिन शॉर्टकट रास्ता भी हमारे पास है कि इसमें से कोई भी 3 चीज अगर हमें मिलती है तो हम प्रूफ कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया जो हमने बताया हुआ है। हाँ,
वो क्राइटेरिया जो है ना हमने जो बताया हुआ है उससे, आप समझना बात को। तो अब हम आएंगे कि भैया वो चीज़ें हमें क्या क्या मिल रही है, हम ढूंढेंगे इस दो ट्रायंगल में हमें क्या क्या बातें मिल रही है उसको लिखेंगे। तो ये आप साइड में लिखना। अब हम आते हैं मेन पॉइंट में। हाँ अच्छा सुनो, इसको हम जो है ना अब हटाएंगे, इसको ये वाली बात को हम हटाएंगे क्योंकि जगह नहीं बच रहा। या फिर रुको इसको हटाते हैं, रुको इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चा, हम उसको हटा चुके हैं। आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर से समझा रहे हैं, समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है बेटा। देखो पहला पॉइंट बोलता है कि ट्रायंगल AMC को BMD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और हम अभी तक सिर्फ इतना ही बोले हैं कि ये ट्रायंगल है AMC और ये ट्रायंगल है BMD, इसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये हमने लिख दिया है। अब किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के ये 6 बातें होती है, एंगल के 3 साइड के 3, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। और तो अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के जो शॉर्टकट ट्रिक हमने बताया है ना बच्चा, कोई बात नहीं अभिमन्यु, आप आइए हाँ टॉपिक पे। ये जो शॉर्टकट ट्रिक बताया है ना अब उस पे जाते हैं, इसको समझिएगा। आइए टॉपिक पे आइए। देखो सुनो बच्चा, तो हमने क्या करना है, ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम ध्यान से देखें तो हमने पाया कि भैया यहाँ पे लिखा है AM = MB। हमने देखा कि हमें यहाँ पर चाहिए था AM बराबर MB, और यहाँ पर हमने लिखा AM बराबर BM, तो MB भी तो लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम, या फिर सीधे हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है, ऐसा लिख दो। हम सीधे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है। हमारे पास क्या है कि भैया AM जो है वो MB के बराबर है, ये हमारे पास है। ये जो AM है ना वो MB बोलो या इसको BM कर दो, इसको BM कर दो, ये BM कर दो, BM लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AM जो है वो BM के बराबर है, ये वाली बात मिल जाएगी, AM BM के बराबर है। यहाँ लिखेंगे AM = BM। पहला पॉइंट तो हमें यही मिल गया, किसमें, इस दोनों ट्रायंगल में। AM जो है वो BM के बराबर है, मतलब ये वाला जो साइड है ना, रुको इसको अलग अलग कलर से दिखाते हैं। सुनो बच्चे एकदम ध्यान से, हम जो समझाते हैं उसको ध्यान से समझिए कि ये जो AM है ना ये BM के इक्वल है, मतलब एक साइड इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल का। उसके बाद क्या है, DM = CM। हमने देखा कि भैया यहाँ पर DM = CM, मतलब अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ, रुको, DM = CM को मैं उल्टा करके भी तो लिख सकता हूँ ना मैं सीधा, या फिर सुनो ना इसी को उल्टा कर दो ना, ये तो सीख ही लिखित है। या सीधे लो जो वहाँ लिखा है MC = MD, हमने लिख दिया, लो ये हमने लिख दिया, ये MC जो है वो MD के इक्वल है, हमने लिख दिया, चलो कोई नहीं। तो दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, ये मिल गया कि भैया MC मतलब क्या, देखो सुनो ध्यान से, ये जो है ना ये वाला साइड जो है वो MD के इक्वल है इस साइड के, मतलब एक साइड ये मिला, एक साइड ये मिला, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब ये वाला पॉइंट भी हम लिखेंगे, ध्यान से सुनो बच्चे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिला है और सेकंड पॉइंट हमें क्या मिला है, ये वाला MC जो है वो MD के इक्वल है, ऐसा लिख दो, ठीक है, हमने लिख दिया। तो हमको क्या मिल गया, हमको 2 साइड मिल गया। अब एकदम ध्यान से देखना, देखो AB एक लाइन है और CD भी एक लाइन है, और दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एकदम ध्यान से समझना बच्चे इस बात को। देखो AB एक लाइन है, ये है A, ये है B, और CD एक लाइन है, देखो सुनो, ये है C, ये है D। अब दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, M पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, फिर से रिपीट करते हैं। अरे भाई 2 लाइन, एक लाइन है AB, एक लाइन है CD, अगर एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे काटे तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, मतलब एंगल BMD। सुनो यहाँ पे कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे है, देखो सुनो, एंगल BMD = एंगल AMC। हम लिख सकते हैं ये तीसरा पॉइंट, क्या, एकदम ध्यान से देखो, हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो सुनो, ये हमें गिवन था, ये भी हमें गिवन था, और ये हम कैसे पाएंगे, एंगल BMD = एंगल AMC। ये हमने पाया कैसे, ये हमने पाया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, ये हमने पाया
वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बच्चा टाइम नहीं है, हम सॉल्व करते हैं, मैच कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। बाकी क्लास जब खत्म हो जाएगा तो हम मैच करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लिख सकते हैं ये क्या कि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमको ये बात मिली। तो हमने क्या पाया कि भैया एक साइड फिर एंगल ये और फिर ये साइड इक्वल हो जा रहा है किसके, वापस से ये वाला साइड एंगल और ये। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, क्या हम लिख सकते हैं कि भैया साइड साइड, देखो सुनो, साइड साइड एंगल साइड, वापस से साइड एंगल साइड। ये ऑर्डर लिखने में हम जो है फ्लिप कर सकते हो आप, एंगल बीच में लिख दो, सेकंड वाला पॉइंट इसको बना दो, थर्ड वाला पॉइंट इसको बना दो, तो क्या होगा आपके लिए समझने में ज्यादा आसान रहेगा। रुको लिख देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, रुको। तीसरा पॉइंट जो है ना, तीसरा पॉइंट इसको बनाओ, MC इक्वल्स टू MD, ये गिवन है। ए भैया तुम खत्म होगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे रे, रुको ये गिर गया, उठो रे, हाँ चलो। और इसको जो है हटा दो, हटो रे, हट 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 हट, आपके समझने में इजी होगा इसलिए कर रहे बच्चे ऐसे, हाँ। बाकी जो हमने लिखा था वैसे भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बोला अच्छा ये हो गया साइड, ये हो गया हमारा साइड, और ये हो गया हमारा एंगल, और ये हो गया हमारा साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, हाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, हाँ हम लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल AMC ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD, बात खत्म। हमने ये कर दिया। अब कहता है भैया कि एंगल DBC जो है वो राइट एंगल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो भैया सीधी सी बात है कि जैसे ही हमने ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो यहाँ से हमको ये पता चला कि भैया ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये वाले के इक्वल है। तो हमने पाया कि भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, मतलब ये जो लाइन BD है वो लाइन AC के पैरेलल है। अब चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है और डिस्टेंस BC है तो एंगल C अगर 90 डिग्री बन रहा है तो B भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब सेकंड वाला भी हमने प्रूफ कर दिया। अब लिखने की तो जरूरत है नहीं, आप सब तो समझ ही गए होंगे। अब तीसरा कहता है कि भैया ट्रायंगल DBC जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB के। आप सुनो ध्यान से, ट्रायंगल DCB, ये जो ट्रायंगल DCB है ये हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो सुनो बात ध्यान से, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक कॉमन बेस BC है, तो एक बात तो हमको वहीं से इक्वल मिल गया। एक बार सुनो ध्यान से, हमारे पास V है में पहले से गिवन में था AM जो है वो BM के इक्वल है, हमने लिख दिया M बराबर BM, ये पहले ही गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ। और दूसरा जो MC है जो MD के इक्वल है, ये भी हमने लिख दिया MC बराबर MD। और तीसरा जो है ना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमने इक्वल लिख दिया। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी हमने पहला वाला पॉइंट प्रूफ कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, ये राइट एंगल वाला पॉइंट। अब इसको हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसको हम हटाते हैं, पहला हमने प्रूफ कर दिया ना, अब हम इसको हटाएं और यहां पे हम सेकंड वाला प्रूफ करेंगे। एकदम ध्यान से देखना, सुनो बच्चे हम बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात को, देखो सुनो एकदम ध्यान से सुनो। हमने पहला वाला प्रूफ देखो यहां कर दिया है और ये वाली बातों को हम हटा चुके हैं। अब यहां हम सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं, उसको देखो देखो सिद्धांत सुनो। कहता है कि एंगल DBC जो है ना वो राइट एंगल होना चाहिए। अब देखो सुनो बच्चे, जैसे ही हमने ये वाली बात प्रूफ कर दी कि भैया ट्रायंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा BMD के, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, क्योंकि ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी प्रूफ, पहला वाला तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा एंगल के लिए, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब देखो एंगल A कहां बैठा है, ये एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। देखो सुनो ये वाला, अच्छा लेकिन कैसे, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एंगल A तो है लेकिन अब एंगल B में दो पार्ट बना हुआ है। तो हम क्या कैसे बोल सकते हैं बताइए, इसको ध्यान से देखो सुनो बच्चे। हम बोल सकते हैं ना कि भैया MBD, एंगल MBD बोल लो या फिर DBM बोलो, मतलब ये वाला एंगल। एकदम ध्यान से समझना कि ये जो एंगल A है ये वाला एंगल B के इक्वल है, पहला ऑब्जर्वेशन,
ठीक है। अच्छा सेकंड क्या है, एंगल एम जो है एम के इक्वल है, मतलब ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, तो हमें पहले से ही पता है, अच्छी बात है। और तीसरा एंगल सी जो है डी के इक्वल है। देखो सुनो बच्चे, एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, मतलब एंगल सी कौन सा, अब यहाँ पर पॉइंट आता है एंगल सी कौन सा, तो देखो हम लिख सकते हैं ना एंगल ए सी एम, मतलब ए सी एम मतलब कि ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, ये नहीं बच्चे, एंगल सी में ये वाला लेंगे, एकदम ध्यान से देखना। हाँ एंगल सी में हम ये वाला लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। देखो सुनो, इसको हम हटाते हैं, 90 डिग्री भी हटाते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम सब हटा दिए हैं। हाँ अब आपको ये समझ में आएगा। तो यहां से एंगल सी कौन सा, ए सी एम बोल सकते हैं। देखो ए सी एम मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला ऊपर वाला, ये जो एंगल है ना डबल डॉट देते हैं, ये किसके इक्वल बोल रहा है, एंगल डी के इक्वल बोल रहा है। एंगल डी कौन सा है, ये वाला एंगल है, देखो एंगल डी, एंगल डी। तो हमने क्या पाया, हमने पाया अच्छा ये एंगल इसके इक्वल, देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, और ये एंगल इसके देखो जेड बन रहा है। तो हमने पाया अच्छा, अरे भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि क्योंकि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, देयरफॉर हम लिखेंगे कि ए सी एंड बी डी आर पैरेलल, देयरफॉर ए सी एंड बी डी आर पैरेलल। हाँ अब देखो सुनो बच्चे, ए सी और बी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्यों पैरेलल हो गया, क्योंकि यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है। अरे भैया पैरेलल लाइन के ही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं ना, उस बात से हमने बोला कि भैया AC जो है वो BD के पैरेलल है। ये अब देखो अब डायग्राम बन के समझाते हैं, बना के समझाते हैं। देखो बच्चे ऐसा नहीं बन रहा है, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है D। सुनो बच्चे इधर देखो, मेरा बात सुनो, ये वाला पॉइंट A है, अरे एंगल बना A, ये वाला पॉइंट B है, अरे एंगल बना B, अरे ये वाला एंगल इसके इक्वल है। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये Z बना या नहीं बना, हमने बोला ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल है। अरे भाई ये एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल A एंगल B के इक्वल है। देखो इस वाले डायग्राम से Z बना या नहीं बना, अरे दिख तो रहा है कि Z बना है बच्चा। अब दूसरा भी दिखाते हैं बना के, देखो सुनो, इसी डायग्राम में दूसरा भी एक डायग्राम बनेगा। देखो ध्यान से, ऐसा देखो सुनो, ये D है, ये B है, ये A है, ये C है। एक बार ये लिया, एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, अब एंगल C कौन सा, अरे ये वाला एंगल C, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल C, डबल डॉट जो दिए हैं, डबल डॉट जो दिए हैं, और ये इक्वल है एंगल D के, मतलब इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। देखो डबल डॉट दिए हैं। देखो वापस से Z बना या नहीं बना, तो हम यही बता रहे हैं कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, जब ये आपस में इक्वल होंगे, ये कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन AC और BD आपस में पैरेलल हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो देखो सुनो बच्चे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं जिनको समझ में नहीं आया, कि देखो ध्यान से, हमने बोला है एंगल A एंगल B के इक्वल है। हमने डायग्राम उठाया यहां से, देखो सुनो, A पॉइंट है हमने A लिखा, देखो C पॉइंट है हमने C लिखा, देखो B पॉइंट है हमने B लिखा, D पॉइंट है D लिखा। अभी BD को मीट करा, AC को मीट करा, ये वाला लाइन लिया, और इसके बाद सिर्फ एक लाइन इसको ले रहे हैं, नहीं सॉरी इसको ले रहे हैं, A और B को मीट करते हुए ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, एंगल A B के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल B के इक्वल है। अरे सिंगल डॉट देखो यहाँ पर देके दिखाए थे, देखो Z बन रहा है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल दिख रहे हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा है CD के इक्वल है। अब सेम डायग्राम, ये BD वही रहेगा, ये CA वही रहेगा, लेकिन पहले ये वाला ट्रांसवर्सल लिया था, देखो ये वाला ट्रांसवर्सल लिया था, अभी ये वाला ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ये वाला ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। यहाँ पर है एंगल CD के इक्वल, एंगल CD के इक्वल। अरे भाई यहाँ भी Z बना, तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए दोनों लाइन कौन से, ये AC और ये BD पैरेलल होंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको जो है हम हटाते हैं बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना आगे की बात, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो हमने जो है इसको लिखा है ऐसे। अब हमको जैसे ही पता चला क्या कि भैया एक लाइन है ये BD और एक लाइन है ये CA
और ये सी ए लाइन जो है ना ये बी डी लाइन के पैरेलल है। और फिर हमने देखा कि बी और सी को मिला दिया है, बी और सी को मिला दिया है, अरे भाई स्ट्रेट ही तो मिलाया है। और सी 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल सी बना रहा है। अरे भाई हम बताए हैं आप सबको कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और हम अगर एक लाइन को इस तरीके से मिलाते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर ये 90 का बनेगा तो ये भी 90 का ही बनेगा। और इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। हम सीधा लिखेंगे कि भैया देयरफॉर AC एंड BD आर पैरेलल लाइंस। हम लिखेंगे ऐसा, देखो सुनो इसको समझो, AC एंड BD आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि सिंस, रुको इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, हटो रे तुम, सुनो बच्चे इसको हमने हटाया, ओके। अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि भैया सिंस एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा, अरे ये वाला एंगल। अरे अभी डायग्राम बनाए, देखो डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, और इसको मीट कर दिया। एंगल सी है 90 डिग्री, तो सीधा लिखेंगे सिंस एंगल ACB, और यहाँ पर था भी कहीं पे ये वाला एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या लिख देंगे, ये वाला एंगल CBD, ये प्रूफ होता था ना DBC, एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, प्रूफ। सेकंड वाला प्रूफ देखो कर दिया हमने, सेकंड वाला प्रूफ भी हमने कर दिया, सेकंड वाला पॉइंट भी हमने प्रूफ कर दिया। अब जाते हैं तीसरे वाले पॉइंट में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम यहीं पे प्रूफ करने वाले हैं तीसरा भी, ठीक है ना। अब तीसरा क्या कहता है कि ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्रायंगल ACB के। अब एकदम ध्यान से देखना बच्चे, DBC कहाँ है, ए भाई रुको, आज जो है ना, आज सारा का सारा जो है वो मार्कर जो है वो खत्म हो जा रहा है। अब हमको इसी से करना पड़ेगा। देखो सुनो, अब देखो हमें बोलना है ट्रायंगल DBC कहाँ है, D ये है, B ये है, C ये है। अरे भाई ऐसा ट्रायंगल देखो ध्यान से। और दूसरा ट्रायंगल ACB, A ये है, C ये है, B ये है। अब एकदम ध्यान से अगर देखोगे, हम तीसरे के लिए अप्रोच कर चुके हैं। हाँ देखो सुनो, पहला अप्रोच यहाँ किए, दूसरे वाले को यहाँ प्रूफ किए, अब तीसरे वाले को प्रूफ करने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम में बोलते हैं भैया ट्रायंगल DBC एक ट्रायंगल देखो हम बना लिए DBC, ये है पॉइंट D, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। और दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया ACB देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चे, ये है A, ये है C और ये है B, एकदम ध्यान से देखना। यहां पर एक साइड BC के इक्वल हमको ऐसे ही मिल गया, ठीक है, मिल गया ना। तो हम यहां सीधे लिखेंगे 3 में, डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, सीधे लिखो कि भैया BC इक्वल्स टू BC, हम इसको लिखेंगे कॉमन है, बात खत्म। हम सीधे लिख देंगे क्या कि भैया BC जो है ना वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, बात खत्म। अब दूसरा हमारे पास एक चीज और है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, सुनो बच्चे ध्यान से, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो हमें एक बात और समझ में आता है। क्या, देखो सुनो, एक ट्रायंगल हमारा क्या है CBD, अच्छी बात है। अब दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है ABC, अच्छी बात है। इनका एक कॉमन बेस हमें दिखा कि भैया इसका भी कॉमन बेस BC है और इसका भी कॉमन बेस BC है, तो हमने वो लिख दिया क्या कि पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि भैया BC जो है वो BC के इक्वल है, अच्छी बात है। अब हमने देखा भैया AC जो है ना वो भी DB के इक्वल होगा, AC जो है ना ये इक्वल होगा DB के। ये कैसे, ये हमने देखा। अरे भाई अभी तो हम इसको प्रूफ किए हैं ना, ये इधर देखो ध्यान से, इधर इसको देखो ध्यान से बच्चा, इसको देखो ध्यान से बच्चे, हमने अभी ये प्रूफ किया है ना। सेकंड वाला क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था ना। अरे हमने ये प्रूफ किया ना, तो हमने यहाँ से पाया कि भैया यहाँ पे तो बैठा है क्या, AM जो है वो होगा BM के इक्वल, AC जो है वो होगा BD के इक्वल। अब देखो ध्यान से, AC ये है, BD ये है, तो अच्छा हमको दूसरा साइड मिल गया इक्वल, तो हम लिख देंगे इसको, ये वाली बात को यहाँ पे कि भैया AC जो है
वो किसके इक्वल हो गया, BD के इक्वल हो गया। अब ये कैसे मिला हमको, AC जो है वो BD के इक्वल हो गया, ये कैसे मिला, तो यहां से मिला, हम लिखेंगे फ्रॉम टू, अरे सेकंड वाली कॉन्ग्रुएंसी को जो हमने प्रूफ किया है वहां से मिला। हाँ हमको मिल गया कैसे भैया, ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि कॉमन है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि हमको ये वाले यहाँ से मिल गया, देखो ध्यान से, यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद हमने देखा कि ये भाई यहाँ पे दोनों के दोनों अभी हमने प्रूफ किया है कि भैया एंगल B भी 90 डिग्री, एंगल C भी 90 डिग्री, मतलब ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ना तीसरा पॉइंट, क्या लिख सकते हैं कि भैया एंगल ACB ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DBC के। सुनो एंगल ACB देखो कहां गया, ACB 90 डिग्री है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DBC के। तो हमने क्या पाया कि भैया साइड एंगल, अब ये हम कैसे भी लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने अपनी सुविधा से ये लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि भैया इसी लाइन को पहले लिखना है इसको बाद में लिखना है, नहीं, हमने जो पाया वो लिखा, हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी। अब हम यहाँ डायग्राम को देखें कि भैया साइड एंगल साइड से हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम सीधा लिखेंगे, ये जगह दिखेगा नहीं यहाँ पे बच्चे, हम यहाँ सीधा लिखेंगे देयरफॉर साइड एंगल साइड, या सीधा लिखो ना देयरफॉर क्या, ये वाला बात लिख दो, ट्रायंगल DBC ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB की। कैसे भैया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से बात खत्म। लास्ट वाला पोर्शन हम यहां पे कर देते हैं, हाँ यहां पे देखो सुनो, इसको हटाते हैं, और नहीं तो लास्ट वाला पोर्शन भी इसी में करें, नहीं रुको इसका जरूरत पड़ सकता है, रुको इसको हटाते हैं और यहां पे करते हैं। स्क्रीनशॉट आई थिंक मुझे लगता है आप सब ले लिए होंगे। हाँ अब देखो सुनो बच्चे, लास्ट वाला में हमको क्या प्रूफ करना है कि भैया CM जो है वो हाफ ऑफ AB है। अब देखो सुनो बच्चे, अरे भाई AB जो है वो इक्वल टू CD, ये वाली बात है। अरे हम यहाँ पे भी लिखे थे या नहीं लिखे थे, सुनो बच्चे AB जो है, AB जो है ना, कहाँ गया भाई, ए भाई रुको, AB जो है ना, AB ना रुको रे, रुको एक मिनट रुको, AB जो है वो CD के इक्वल होगा, रुको। अच्छा देखो सुनो, हमें प्रूफ किया है, हट, हाँ इससे मिल जाएगा एक पॉइंट, इससे। अरे अभी हमने तीसरा प्रूफ कर दिया ना, ये वाली बात है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये AB जो है, मतलब देखो ध्यान से, AB जो है वो CD या फिर AB जो है वो DC के इक्वल होगा। देखो ध्यान से बच्चा, एकदम देखो ध्यान से, ये लाइन तो हम लिख सकते हैं ना, क्या इधर से फ्रॉम थ्री क्या लिख सकते हैं कि भैया AB जो है वो DC के इक्वल है। अरे इसको तो हम प्रूफ कर चुके हैं, तो यहां से तो इंफॉर्मेशन ले ही सकते हैं कि भैया AB जो है वो DC के इक्वल होगा। डन, अच्छी बात है। ए भाई रुको, चलो तुम यहाँ बैठो। अब देखो सुनो, ये हमने जैसे ही लिखा ना, हमको की मिल गया। क्या मिल गया कि हम बोल दिए कि भैया ये जो AB है ये DC के इक्वल है। अब यहाँ से बहुत बड़ी बात हमें समझ में आने वाली है। देखो ध्यान सुनना, हमने जैसा ही ये वाला बात बोला तो दिमाग में एक बात है, अच्छा भाई DC का बात किया गया है ना, DC। अरे भाई DC, यही DC ना। अरे भाई अभी तो हमारे पास एक पॉइंट आया था, वो पॉइंट हम उड़ा दिए, शायद हम वो पॉइंट उड़ा दिए कि भैया ये जो DM है और ये जो MC है ये आपस में इक्वल है। ये हमने जाना था। ये जो DM है ना, ये प्लस, देखो सुनो, DC जो है ना, ये जो DC है ना, हम इसको लिख सकते हैं DM प्लस MC, क्योंकि ये पूरा DC है ना। अरे भाई DM और MC आपस में जोड़ेंगे तो DC होगा। देखो सुनो, DM प्लस MC, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, DM प्लस MC। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, DM प्लस MC, इसको हम आपस में ऐसा लिख सकते हैं। आप देखो सुनो बच्चे, क्या DM MC के इक्वल नहीं है? सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, क्या ये जो DM हमने लिखा है ये MC के इक्वल है या नहीं? हम बोल रहे हैं कि भैया सिंस DM इक्वल्स टू MC, हाँ, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो भाई ये चीज तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। DM जो है वो MC बोलो या CM बोलो, CM है, CM लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, CM के इक्वल है। अब यहाँ MC की जगह पे CM लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। तो जब DM CM के इक्वल हो गया, भैया CM हाँ चीप में से बनाओगे क्या हमको, है? अब इतना रात हो गया है, CM बना रहे हो ना बच्चा, टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। देखो सुनो, हमारा सत्य नाराज हो जाएगा, बोलेगा सर जी हमको सोना है, जल्दी खत्म करो, CM बनाते हैं।
ना बता, सुनो हम बता रहे हैं, हम सीएम नहीं बना रहे हैं। हम बोले भैया डीएम जब सीएम के इक्वल है तो हम डीएम के जगह पे सीएम लिख सकते हैं कि नहीं। देखो डीएम की जगह पे सीएम लिख दे और यहाँ पहले से सीएम बैठा है, तो एक सीएम मिल के हो गया 2 सीएम। अब हमको ए बी जो है वो मिल गया 2 सीएम। अरे भाई प्रूफ क्या करना था, मिल तो गया कि भैया ए बी जो है वो 2 सीएम है, देयरफॉर सीएम क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए बी बाई 2। अरे भाई ए बी बाई 2 को नहीं लिख सकते 1/2 इंटू ए बी। अरे देखो लिख दिए सीएम इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी, प्रूफ्ड। लो लास्ट वाला पॉइंट हमें प्रूफ करना था कि भैया जो सीएम है ना ये हाफ ऑफ ए बी है। देखो सुनो ये हम प्रूफ करेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमारे क्या क्या वो देखते हैं। हमने अभी तीसरा पॉइंट प्रूफ किया कि भैया ट्रायंगल डीबीसी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एसीबी के, ये हम प्रूफ किए, ठीक है। देखो जैसे ही हमने एक चीज प्रूफ कर दिया तो वहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या क्या बनती है। देखो सुनो बच्चे, क्या हम नहीं बोल सकते कि ये जो डीसी है वो ए बी के इक्वल है। अरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है ना, अरे पढ़ाए तो हैं कि दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। जैसे डीबी जो है वो एसी के इक्वल होगा, बीसी जो है वो सीबी के इक्वल होगा और डीसी जो है वो एबी के इक्वल होगा। ये हम पढ़ाए हुए हैं, वही वाली बात हम उठाए हैं और लिख दिए यहाँ पर क्या कि भैया जो डीसी है ये एबी के इक्वल है, ये जो डीसी है ये एबी के इक्वल है। ये हम लिख दिए। ये कहाँ से लिखे, ये फ्रॉम 3 से लिखे। लुको यहाँ से हटा के हम इसके बगल में लिख देते हैं कि फ्रॉम 3 तीसरे वाले से, ठीक है, लिख दिए। अब देखो ध्यान से, अरे हमारा गोल क्या है, हमको ए बी तो मिल गया, हमको सीएम लाना है कैसे भी करके, तो ए बी मिल गया, ए बी को क्यों चेंज करेंगे। अब लाना है हमको क्या है, सीएम लाना है। अब सीएम कैसे लाएंगे, तो देखो हमारे पास डीसी है तो हम ध्यान से देखें कि डी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सीएम। तो हमने देखा भैया डीसी है, अरे सीएम भी है, सीएम भी है। अरे कुछ तो लोचा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि बन जाए सीएम। हाँ तो हमने बोला अच्छा सीएम बनाते हैं। तो हमने बोला कि भैया यहाँ पर डीसी है, ये वाला डीसी किसके इक्वल है, देखो डीएम प्लस एमसी जब आपस में जुड़े तो डीसी बना ना। देखो डीसी इक्वल होगा किसके, डीएम प्लस एमसी। अब देखो सुनो यही बात हम यहाँ लिखे कि भैया डीसी जो है वो डीएम प्लस सीएम होगा, वो डायग्राम देख के लिखे। हाँ अच्छा, अब डीएम प्लस सीएम हम लिखे हैं, पर हमारे यहाँ क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया है कि डीएम जो है वो सीएम के इक्वल है। यहाँ लिखे सिंस डीएम जो है सीएम के इक्वल है, इसीलिए हम डीएम की जगह पे क्या सीएम नहीं लिख सकते, बच्चा लिख सकते हैं। और जैसे ही हमने डीएम की जगह पे सीएम लिखा, क्यों लिखा, अरे इसीलिए तो लिखा क्योंकि हमको यहाँ सीएम चाहिए। तो हमने जैसे ही डीएम की जगह सीएम लिखा तो एक सीएम मिलकर बने 2 सीएम। अब जैसे ही ए बी 2 सीएम के इक्वल हो गया, 2 चीफ मिनिस्टर आ गए हमारे यहाँ, 2। तो चीफ मिनिस्टर बोला कि भैया रुको, तुम एबी का आधा हो, चीफ मिनिस्टर एबी का आधा। एबी बोला ए रे बहुत इतराता है तुम, 2 सीएम बल्कि तुम दोनों हमारा आधा है। हाँ तो ए बी बोला कि भैया क्योंकि यहाँ लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू 2 सीएम। अब 2 को जब नीचे लाओगे तो सीएम क्या हो जाएगा, सीएम इक्वल्स टू ए बी बाई 2। देखो ध्यान से, अरे भाई जैसे सीएम इक्वल्स टू ए बी बाई 2 हुआ तो हम लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ ए बी, ऐसे प्रूव हो गया। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।